दरगाह में जो एक विष्णु गुप्ता क्रिमिनल ने पिटीशन दायर की है कि यहाँ मंदिर है, उस सिलसिले में ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके परपोते आए हैं। इनका नाम है B.R. अम्बेडकर के साहबजादे राज रत्ना जी। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिनके फाउंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनके ये नेफ्यू हैं। और ये अभी प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के, आप चेयरमैन भी हैं आप तो। और SDPI भी आई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड बॉडी है, इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाती है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर कोने में आप लोग दरगाह शरीफ में जो मामलात हुए, वक्फ का जो मामलात हुए, जगह जगह पर ये अपना आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना है। और गरीब नवाज के तो तमाम जानिसार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है जो गरीब नवाज की दरगाह के मामले, अजमत को लेकर जो आवाज उठाता है, वो ही हमारे दिल के करीब है। बाकी गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक तारुफ करा दूं आपको। हमारे साथ जो हैं हमारे राज रत्न अम्बेडकर साहब, जो संविधान सुरक्षा आंदोलन के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं। साथ ही हमारी यास्मीन फारूकी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन साहब। और हम लोग इस दरगाह के साथ खड़े हैं सबसे पहले ये बताने के लिए कि जो अजमेर शरीफ दरगाह जो 800 साल की विरासत है, और ख़ास तौर पर किसी एक मज़हब की नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर शहरी के लिए एक आस्था, एक मोहब्बत, एक अकीदत, एक निस्बत है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता ने डाली है, और आने वाली 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई भी है। मैं उसी की कड़ी में एक और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूं, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं, और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना। और जिस तरह से मैंने बताया कि 16 दिसंबर को हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 को यहाँ आ रहे हैं, और मैंने बताया कि आपको 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर आप सबके सामने ये अपील लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक विभिन्नता में एकता का एक ऐसा देश है, प्रदेश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये दिसंबर है जिसमें पूरा विश्व हमारा यहाँ पर टूरिज्म को लेकर पूरा देखने के लिए आता है। हम चाहते हैं कि 17 दिसंबर को वो यहाँ से ये अनाउंस करें कि जब वो हर साल यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वो चादर पेश करते हैं, तो ये आके कहें, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट भी है उसके अंदर, जो उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है कोर्ट ने, तो ये आके जवाब दें कि वो अजमेर दरगाह शरीफ के साथ खड़े हैं। तभी ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास को समझ रहे हैं। और जब तक सबका इंसाफ नहीं होगा, कोई सबका विकास नहीं हो सकता, सबका साथ नहीं हो सकता, और सबका अमन नहीं आ सकता। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए इसके एक साथ हम लोग आगे खड़े होंगे। अभी हमारी राजस्थान साहब से भी यही बात हो रही थी, वो अपनी बात को रखेंगे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर किस तरह से पूरा साथ देगी, और कोर्ट में भी आगे किस तरह से साथ जाएगी। तो आपसे इसी बात के साथ कि अभी जो ये अजमेर दरगाह का, जो इससे पहले संभल का, इससे पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद का, हम हर एक जगह पर वहां पर जाकर, चाहे ज्ञान व्यापी पर जब मुद्दा उठाया गया तो हमारा डेलीगेशन वहां भी गया, और फिर अभी जो ये इन्होंने ये किया है, तो पूरे इंडिया में हमने एक एक जिला
हेडक्वार्टर पर हमने प्रोटेस्ट किया है, एजिटेशन किया है। ये लड़ाई सड़कों की लड़ाई है। और साथ में ये कहते हुए कि जस्टिस नरीमन ने और इसके पहले जस्टिस काटजू ने और उससे भी उसी बीच में दुष्यंत दवे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिखा दिया कि भारत रो रहा है, इंडिया इज क्राइंग। उन्होंने आंसुओं के साथ कहा है कि हमारे जजेस को क्या हो गया है। और मुझे ये माजरत के साथ, क्योंकि कोर्ट के बीच में हमारा दखल नहीं होता, लेकिन जस्टिस नरीमन की बात बतानी पड़ेगी कि ये फैसला आस्था और इन चीजों पर होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। फैसला सबूतों पर नहीं हो रहा है, 800 साल की धरोहर पर नहीं हो रहा है। जो हमारा 1991 का जो एक्ट बनाया है, यही सोचकर बनाया था कि अब कोई सर्वे और सर्वेक्षण नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट इस पर हो रही है। तो हमने ये भी यहां से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ये याद दिलाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हम कोर्ट भी जाएंगे कि ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं, जो वर्शिप एक्ट 1991 है, जो पूजा के अधिकार का जो हर एक को जो अपना अधिकार है, वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करें। इस तरह की निचली अदालतों के अंदर इस तरह की जो पिटिशंस हैं, सर्वे हो या जिस भी नाम से हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करे। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए निचली अदालतों का। ये भी हमारी इसमें कोशिश रहेगी। थैंक यू। राज रतन अम्बेडकर।